नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। न्यूज 18 प्राइम में आज सबसे पहले बात पीएम मोदी के विदेश दौरे की, जहां पीएम मोदी इस वक्त स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हैं। इस दौरान पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। फिर बात होगी कांग्रेस के मिशन सदस्यता की, जिसका आज सीएम गहलोत की मौजूदगी में आगाज हुआ। और आखिर में बात उपचुनाव की 2 सीटों के नतीजों की, जिसके लिए कल काउंटिंग होने वाली है। इन खबरों के साथ और भी अहम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर प्राइम 25 पर। पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को हुंकार रैली के दौरान हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में 9 दोषियों को सजा सुनाई गई है। एनआईए कोर्ट ने 4 को फांसी की सजा और 2 को उम्र कैद की सजा सुनाई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबीयत में सुधार होने के बाद उन्हें एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी गुरशरण कौर ने बयान जारी किया। पश्चिम बंगाल में पटाखों पर पूरी तरह रोक का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसने पूरे देश में ग्रीन पटाखों को अनुमति दी है। इससे अलग इतना सख्त आदेश देने के लिए हाई कोर्ट के पास कोई बड़ी वजह होनी चाहिए थी, जो कि दिखाई नहीं पड़ रही है। विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके अलावा अखिलेश ने आरएलडी के साथ गठबंधन को लेकर भी टिप्पणी की है। यूपी के हरदोई में अखिलेश यादव ने सरदार पटेल की जयंती के बहाने मोहम्मद अली जिन्ना का खूब गुणगान किया। उन्होंने कहा कि जिन्ना आजादी के नायक थे। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव के इस बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए नया मुद्दा दे दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश तोड़ने वाले जिन्ना से राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना की है। यह बेहद शर्मनाक है और उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नजर महिला वोट बैंक पर है। प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी किया है। सोमवार सुबह घोषणा पत्र को जारी कर प्रियंका ने यूपी की महिलाओं के लिए कई वादे किए हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश का भाषण ट्वीट कर पूछा कि सरदार पटेल जी की जयंती पर अखिलेश यादव मोहम्मद अली जिन्ना का गुणगान क्यों कर रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस ने आज सदस्यता अभियान का आगाज किया है। इस अभियान के जरिए प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों पर 50 लाख नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम गहलोत ने प्रदेश के युवाओं से पार्टी से जोड़ने का आह्वान किया। इस दौरान सीएम गहलोत ने केंद्र और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि आज देश की सत्ता पर फासिस्ट ताकतें काबिज हो चुकी हैं, जो केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही हैं। सीएम गहलोत ने आज जयपुर वासियों को 2 चौपाटियों की सौगात दी। सीएम ने प्रतापनगर और मानसरोवर में चौपाटी का लोकार्पण किया, साथ ही कोचिंग हब का भी अवलोकन किया। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसानों को जबरन दिल्ली की सीमाओं से हटाया जाता है तो वो सरकारी दफ्तरों का घेराव करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को तीनों कृषि कानून हटाने के लिए 26 नवंबर तक की डेडलाइन दी है। होटल लोन धोखाधड़ी मामले में एसबीआई के पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी की सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई, जहां जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने उन्हें 15 नवंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से आज एनसीबी की विजिलेंस टीम ने 4 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ की। विजिलेंस चीफ ने बताया कि समीर वानखेड़े का आज बयान दर्ज किया गया। ड्रग्स केस के मसले पर एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े पर हमलावर नवाब मलिक ने अब महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को घेरा है। उन्होंने कुछ फोटोज ट्वीट किए हैं। इनमें देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस दिख रहे हैं। मलिक का आरोप है कि मुंबई, महाराष्ट्र और गोवा में ड्रग्स का कारोबार देवेंद्र फडणवीस के संरक्षण में किया जा रहा है। इसके बाद अब देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया। फडणवीस ने कहा कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध हैं, इसके सबूत भी दूंगा। बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा कि नवाब मलिक को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो खुद के दामाद और प्रभाकर का नार्को टेस्ट करवाएं। इसके साथ ही राम कदम ने उद्धव सरकार को भी घेरा है।
इंडियन ऑयल की ओर से राजधानी में बायोफ्यूल एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि पेट्रोल डीजल कैसे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। जोधपुर के एक मिठाई विक्रेता ने हूबहू पटाखे जैसी दिखने वाली मिठाई तैयार की है, जिसे देखकर हर कोई असमंजस में पड़ सकता है। विधायक भरत सिंह ने गोडावन संरक्षण के लिए पैदल मार्च निकाला। कांग्रेस कार्यालय से शुरू होकर मार्च कलेक्ट्रेट तक पहुंचा। पैदल मार्च में बड़ी संख्या में वन्य जीव प्रेमियों ने हिस्सा लिया। कोटा में भी बाजार सज चुके हैं। बाजारों में ग्रीन पटाखों की डिमांड बढ़ने लगी है। प्रदूषण रहित इन पटाखों को लेकर हालांकि कई ग्राहकों में थोड़ा भ्रम भी दिख रहा है। तीसरी लहर और त्योहारी सीजन में कोरोना संक्रमण के फैलने की संभावना को देखते हुए सीएमओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर ने जिले के सभी दुकानदारों, सैलून, शॉपिंग मॉल आदि में काम करने वाले लोगों को दूसरे डोज लेने के लिए कहा है। भाजपा विधायक अनीता पटेल ने कलेक्टर से मुलाकात कर अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में पट्टे जारी नहीं किए जाने की शिकायत की। ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल में स्वच्छता की शपथ के साथ स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की गई। इस दौरान मरीजों के परिजनों को भी स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। अलवर के भिवाड़ी में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां ट्रॉले ने टेंपो को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।